साहब के वालिद हैं जो अंदर बैठे हैं मियाँ साहब। अभी उधर भी जाऊंगा। तो ये मेरे पीछे जो आप मज़ार शरीफ देख रहे हैं, मैंने जो आपको मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराई, ये आप हज़रत ये वो शाह कुद्दूस अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है। और ये बहुत पुराना मज़ार शरीफ है, हुमायूं बादशाह के टाइम का मज़ार शरीफ है। और आपने दीन के लिए इतना बड़ा काम किया है कि आपकी जो तारीख़ है, उसी तारीख़ की वजह से, और आपका जो नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसी नाम की वजह से मैं यहाँ गंगो शरीफ आया। एक छोटा सा कस्बा है ये, मगर यहाँ पे अल्लाह के इतने बड़े वली का मज़ार शरीफ बना हुआ है कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप इंटरनेट पे भी अगर जाके आपके बारे में पढ़ोगे, आपकी कुर्बानियाँ, आपने दीन के लिए कितना काम किया, तो आप हैरत करोगे। मैंने आपको मज़ार शरीफ दिखा दिया है पूरा, और एक ऐसी यूनिक चीज़ मैंने दिखाई जो हमारी किस्मत है, मेरी किस्मत थी कि मुझे देखने को मिली। हज़रत बीबी फ़ातिमा रहमतुल्लाह ताला अलैह जी। कब पीड़े कब आया। रदिल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत बीबी फ़ातिमा रदिल्लाहु ताला अन्हा के पीड़ा जो था, पीड़ा शरीफ, उसका पटरी। उस पटरी कह लो या पीड़ा कह लो, उसका पाया था। तो जब शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह हज्जे बैतुल्ला के लिए गए थे, तो वहाँ पे आपको किसी बुज़ुर्ग ने ये दिया था कि इसकी कदर करने वाला अब यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो आप इसको अपने साथ ले जाओ। तो आपके सर मुबारक के पीछे ही उसको रखा गया है, लगाया गया है। तो मेरी किस्मत थी कि मैंने वो देखा और मैंने चूमा, और आप लोगों को भी मैं वीडियो में दिखाया मैंने, और फ़ोटो भी मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा, बैनर पे लगा दूंगा, तो आप लोग भी उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। तो बस ये किस्मत वालों के को ही ये चीज़ें अता होती हैं, तो हमारी किस्मत थी, आज हमें मिली। अब हम ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए तो नहीं है, मगर हम जो हज़रत बैठे हुए हैं, जो इस टाइम गद्दी नशीन है, शादाब मियाँ। उस शादाब मियाँ, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे सरकार के बारे में, और बहुत सारी बातें होंगी। ये उनके वालिद हैं मोहतरम शादाब मियाँ के। अच्छा। किबला सज्जाद मियाँ। किबला सज्जाद मियाँ कुद्दूसी। किबला सज्जाद मियाँ मियाँ कुद्दूसी कुद्दूस। जी। ये सब औलादे हैं ये भी। जी। मैं भाई हूँ मियाँ साहब का। अच्छा, आप भाई भाई हैं। हूँ, छोटा भाई हूँ, चचा का लड़का। मैं यहीं रहता हूँ ना दरबार में। आपकी मज़ार जी वो मज़ार है हज़रत का, हज़रत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही कुतुब आलम। और ये और ये मज़ार हज़रत की बीवी। जी। हाँ, ये मज़ार हज़रत के बेटे। ये पोते हैं, ये पड़पोते हैं, ये बेटे हैं, ये बेटे हैं, ये पोते हैं, ये पड़पोते हैं। बराबर हमारे दम में लगा ना, हैं। हमारे दम में अम्मा। ये है बढ़िया आगे। ये बेटे हैं, ये पोते हैं, ये पड़पोते हैं, ये बेटे हैं, ये बेटे हैं, ये पोते हैं, ये पड़पोते हैं। चार पोते हैं। ना चार नहीं, दो पोते हैं, दो पड़पोते हैं, तीन बेटे हैं। तीन, एक दो, सबको सलाम। ये बीबी फातिमा का पीढ़े का पाया है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, उनके पीढ़े का पाया। जब बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत करने गए थे, तो वहाँ से किसी बुजुर्ग ने हज़रत को दिया था। इसके बारे में तारीख में लिखा हुआ है। ये जो है ये जगह हुमायूं ने बनवाई थी। हुमायूं बादशाह जो गुजरा है। ये अच्छा, ये वो मिल सकता है कुछ जी। रोशनी के लिए रोशनी के लिए मोबाइल नहीं तो जलाने में। डेट तो नहीं है लिखी। हाथ लग लग का साफ है क्यों? हाथ लग देखा
आपको मैं इस टाइम जो ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये माँ फातिमा के पीड़ा, जो पीड़ा बोलते हैं ना जिस पे बैठते हैं, उसका पाए का टुकड़ा है, हिस्सा है उसके पाए का जो नीचे लगा हुआ होता है। तो ये यहाँ पे आके पता लगा कि ये आप जो किस तरीके से वाकई ये हुजूर अक़दस ये हुजूर अक़दस हज़रत कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस जब मदीना शरीफ गए थे, अच्छा। तो वहाँ से किसी बुजुर्ग ने लिया था। उस ज़माने में पत्थर के होते थे। तो जब आप ये हज़रत अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ गए थे हज मुबारक के लिए, तो वहाँ पे किसी बुज़ुर्ग ने आपको ये दिया था। तो ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है। पीड़े का पाया हज़रत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु हज़रत ताला बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पीड़े का पाया है ये। उस ज़माने में जो लोग थे तो उन्होंने कहा इसका अदब करने वाला तो दुनिया से जा चुका है, लिहाजा इससे पर्दा दे दिया जाए ताकि लोग इसकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो सके। साउथ अफ्रीका से एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने पढ़ा था इसके बारे में, उन्होंने फिर मुझे बताया, मैंने आपको बताया। कोई 20 साल के करीब हो गए उन्हें आए हुए यहाँ पर। बुज़ुर्ग काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी थे 80 साल के बुज़ुर्ग, 80-85 साल के। उन्होंने ये हज़रत की अहलिया मोहतरमा हज़रत मरियम रहमतुल्लाह यहाँ से चालू करता हूँ जी, ये हज़रत कुतुब आलम, ये हज़रत कुतुब आलम यानी कि शाह अब्दुल कुद्दूस शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह की का ये कब्र शरीफ है। ये आपकी अहलिया यानी कि आपकी बीवी की कब्र है। ये हज़रत के साहबजादे, बड़े साहबजादे, ये बड़े साहबजादे की कब्र है, हज़रत शाह हमीदुद्दीन साहब, हज़रत शाह हमीदुद्दीन, हज़रत शाह हमीदुद्दीन। और और ये ये हज़रत के पोते हैं हज़रत शाह अब्दुल समद साहब, जी, हज़रत शेख अब्दुल समद। और ये हज़रत के पड़ पोते हज़रत शेख फतेहुल्लाह। हज़रत शेख फतेहुल्लाह। आगे चलते हैं, उधर से स्टार्ट होगी ना। ये आपके कदम मुबारक में जो मज़ार दरगाह बनी हुई है ये हज़रत के बेटे हैं सबसे छोटे, मौलाना रुकनुद्दीन, मौलाना रुकनुद्दीन हज़रत के सबसे छोटे बेटे। ये मौलाना शेख अली, ये भी बेटे हैं हज़रत के। अच्छा, ये भी बेटे हाँ, हज़रत शेख अली। और ये हज़रत के पोते हैं जी, हज़रत रुकनुद्दीन साहब के बेटे हज़रत शेख अजीज़ुल्लाह, हज़रत शेख अजीज़ुल्लाह। और ये हज़रत शेख अजीज़ुल्लाह के बेटे मौलाना शेख फैज़ुल्लाह, मौलाना शेख फैज़ुल्लाह। और 944 हिजरी में वफ़ात पाई हज़रत। 500 साल हो गए, 501 साल। हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही को। जी, हज़रत शाह अब्दुल कुद्दूस कुतुब आलम। अच्छा, ये मज़ार शरीफ किसने बनवाया, किसने? हुमायूं ने, हुमायूं बादशाह ने जी। तो ये जो मज़ार शरीफ मैं आपको दिखा रहा हूँ अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह का, ये हुमायूं बादशाह ने बनवाया था। तो आप हुमायूं बादशाह के अकबर के जो वालिद साहब थे, वालिद साहब, तो आपने बनवाया था। और ये जो आस्थाना है, ये आस्थाना बिल्कुल और ये सब औलादे हैं हज़रत, जी जी, औलादे हैं। ये आस्थाना बिल्कुल बस्ती के बीच में बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ ले जाइए। हाँ, यहाँ पे आने के लिए भी थोड़ी परेशानी होती है। और दूसरा, ये आस्थाना आपको ये ले लीजिए। ये सज्जाद खान है यहाँ पे। ये ले लीजिए। ये ले लिया मैंने, सब ले लिया। हाँ ये सब औलादे हैं। जी जी, ये मेरे वालिद मोहतरम हज़रत शाह मोहिउद्दीन कुद्दूसी, ये हज़रत के बेटे हमारे दादा हैं शाह इम्तियाज़ जहाँ कुद्दूसी, ये हज़रत के बेटे हैं दोनों। 3 बेटे अंदर हैं, 2 बेटे ये हैं। अच्छा, बाहर है। हाँ, पहले हज़रत यहीं दफन थे, उसके बाद अंदर गया था मज़ार। अच्छा, और ये मज़ार जो है ये कुरैश मियाँ साहब, उनके आबा व अजदाद हैं, उनकी वालदा, उनके वालिद साहब, उनके दादा हज़रत कुरैश मियाँ साहब, हज़रत कुरैश मियाँ साहब। यहाँ पे बहुत सारी ये कब्र शरीफ बनी हुई हैं। तो सब आपकी औलाद, आप जी कुतुब आलम की ही औलाद हैं। तो आपको कुतुब आलम भी कहा जाता है
और शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के नाम से आपको जाना जाता है। और यहाँ पे गंगो शरीफ में आपको कुतुब आलम के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। जब हम यहाँ आए थे तो हम लोगों से ये पूछ रहे थे कि अब्दुल कुद्दूस गंगोही की दर पे जाना है, मगर हमें कोई सही से बता नहीं पा रहा था। सिर्फ इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे आपको अब्दुल कुद्दूस गंगोही के नाम से कम जानते हैं और कुतुब आलम के नाम से आपको ज़्यादा जानते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ हज़रत से, हज़रत शादाब शाह। आप अपना नाम बताएं पूरा। जी, मैं शादाब कुद्दूसी जी और हज़रत कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की 18वीं पुश्त में हूँ। जी। मेरे जद्द अमजद हैं शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही। तो हज़रत, जैसे कि हम अपने गांव से ही सुनते थे कि हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ गंगो शरीफ में है। जो भी वो इलाका होता है उस इलाके का नाम भी अदब से लिया जाता है कि जैसे गंगो नहीं बोलते हम, सीधा गंगो शरीफ। हाँ जी। तो ये अदबी की वजह से हम बोलते हैं। तो आज मुझे यहाँ पे आने का शर्फ हासिल हुआ और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मुझे आप ये चीज़ बताओ कि उसका क्या वाक़या है, वो जो हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो पीड़े का जो टुकड़ा रखा हुआ है। वो तो हज़रत कुतुब आलम पाक को बुज़ुर्गों से, उनके पीर और मुर्शिद से, बुज़ुर्गों से तवल्लुक़ मिला था। जी। और आपने फरमाया था कि जब मैं दुनिया से हो जाऊँ तो मेरे सिरहाने ही रख देना। तो उस हुक्म की तामील हो रही है। हज़रत को तवल्लुक़न कहीं से ये हासिल हुआ था कुतुब आलम से। अच्छा, आपको इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए कितना टाइम हो गया? जी, आपका जो उर्स मुबारक है वो 501 है, हो गया है। अच्छा, 501 जी उर्स हो चुका है। आपके 502 होगा। अच्छा, तो 502। हाँ, तो ये इस दुनिया से ये आप समझती हैं उर्स जो है वो हाँ, विसाल की विसाल तारीख की है। तारीख। तो और ये 23 और 24 जमादुस्तानी जो है वो आपकी उर्स की तारीख है। उर्स की तारीखें हैं जमादुस्तानी में। जी। अच्छा, किस तरीके से मनाया जाता है जी, ये? बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ मनाया जाता है। हालांकि जो फ़िरक़े हैं बहुत यहाँ ज़्यादातर देवबंदी हजरात रहते हैं। जी जी। लेकिन जब उर्स का मौका होता है तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि कौन देवबंदी है, कौन बरेलवी है। और सब जो हैं वो सूफीज़म को, हज़रत के उर्स को बहुत ही अक़ीदत के साथ मनाया करते हैं। बिल्कुल। देखो, जितना बड़ा नाम है, आप ये वो भाई साहब बता रहे थे बाहर कि ये मज़ार शरीफ ये हुमायूं बादशाह ने तामीर कराया था। नहीं, आप ये समझिए पहले, सबसे पहले तो कि हज़रत कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही को जो का सबसे मेन करामात जो है वो ये है कि जो साबित पाक मखदूम पाक यानी कि हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबित पाक का जो जलाल को जमाल में तब्दील फरमाया, और आज जो दुनिया वहाँ पर जा रही है यानी कि वो आपकी बदौलत है, क्योंकि आपने ही वो 250 साल तक वहाँ शमशीर कहरी चलती थी, कोई नहीं जा सकता था, परिंदा भी नहीं गुजर सकता था। लेकिन आप जो है जब आप दुनिया में आए और 250 साल के बाद आप दुनिया में तशरीफ लाए, और ये पेशीन कोई भी थी वलियों की कि कोई कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस आएंगे, वही जलाल को जमाल में तब्दील फरमाएंगे। जब भी शर्फ हासिल होगा मखदूम पाक में हाजिरी का, तो वो जब दुनिया में आए और आपको वो रुतबा अता हुआ और आपको इशारा है बारगाह खुदाबंदी की तरफ से इशारा हुआ, तो फिर आप चले और वो जलाल को जमाल में तब्दील फरमाया, यानी कि गुस्से को ठंडा किया। और उसके बाद ये ऐलान फरमाया कि यहाँ कोई भी आ सकता है। आज जो वहाँ रौनकें हो रही हैं, वहाँ जो आज तमाम मामलात हो रहे हैं, आप देखते होंगे, कभी गए होंगे आप साबित पाक में, तो वो कुतुब आलम का सदका है, वो इनकी बदौलत है कि आज वहाँ दुनिया जा रही है। आप भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, और दुनिया भी जा रही है। वहाँ जो रौनकें हो रही हैं वो आप ही की बदौलत है। तो ये आप ही का सदका। हमने ये वाक़या सुना है, मैं आता इस वाक़े पे भी, कि आप किसी मस्जिद में या किसी दरगाह पे आप झाड़ू लगा रहे थे, तो वहाँ पे साबिर पाक ने बसारत दी थी कि कभी हमारे दर पे भी झाड़ू लगा लिया करो आके। इस तरीके का कुछ वाक़या है?
जी यूँ तो बहुत से वाक़यात हैं। हाँ, तो इस तरह हमने इस तरीके का सुना हुआ जी है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है आपने। अलग अलग रिवायतें हैं, इसमें कुछ ज़ईफ़ी रिवायत भी हैं, और कुछ किसी मुस्तनद को भी हैं। मना भी नहीं किया जा हाँ सकता बेशक बेशक। जो मगर कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस का जो मामला है वो ये है कि यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ जी। कि ये देखिए कि आप जब सूफीज़म की बात करते हैं तो साबिर पाक का कितना बड़ा दरबार, तो वो वहाँ हाज़िरी का शरफ किसकी वजह से नसीब हुआ? शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही की वजह से। अब अगर आप हज़रत के मकाम के बारे में गौर करें तो मान लीजिए हज़रत मौलाना कासिम ननौतवी ने जो बुनियाद देवबंद की रखी है जिन्होंने, जी। उनके जद्द अमजद कौन है? शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं। जी, जी, जी। हज़रत मौलाना रशीद गंगोही के जद्द अमजद कौन है? शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं। हज़रत थानवी के जद्द अमजद कौन है? शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं। और जो जमात का एक सिलसिला चल रहा है उनके जो जद्द अमजद हैं वो भी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक हज़रत के औलाद में से शेख सादिक शेख दाऊद जी हैं, जी। उनके चेले शाह मामूला बख्श हैं। जी। जी तो यानी कि कुतुब आलम की चौथी पांचवी पीढ़ी में है शेख सादिक जी। शेख दाऊद, उनके चेले मामूला बख्श हैं। तो मामूला बख्श का नाम पूरे हरियाणा पंजाब में बड़ा अदब से लिया जाता मौला है। बख्श। मौला बख्श कहा जाता है, मामू साहब कहा जाता है। अच्छा, किस जगह है आपकी दरगाह? ये यहीं बराबर में करीब में ही है। अच्छा। ये सब हरियाणे वाले सब उनके बड़े आशिक और दीवाने जी, जी। हैं। और तो उसके बाद जो है उनके भी सब यानी कि पूरे हरियाणे में आप मामू गूंज रहे हैं, फैज़ हो रहा है जी, जी। और सब कुछ है। तो वो कुतुब आलम के औलाद में से ही है, यानी कि जी, शेख जी। सादिक शेख दाऊद, तो वो भी फैज़ कुतुब आलम का है। तो एक ये समंदर है और समंदर से बहुत सी नदियाँ नाले जो है कि नहरें निकल रही हैं, तो कुतुब आलम का वो मकाम है। अच्छा, कुतुब आलम जो लक़ब है आपका, ये इसके आप बारे में कुछ बताएं कि कि किसने वैसे तो किया? नाम आपका अब्दुल कुद्दूस है, जी। तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब आपकी इबादत से अल्लाह राज़ी हुए, जो भी हुआ, तो फिर उसके बाद ये आवाज़ आई कि तुम्हें पूरे कुतुब आलम बना दिया गया। यानी कि एक औहदा है ये, तो पूरे आलम का कुतुब बनाया गया। आलम माने दुनिया। जी, जी। जी नाम तो आपका अब्दुल कुद्दूस है। जितने भी और जो वली हैं जो कुतुब के इस पे दर्जे पे फाइज हैं, उनसे भी सबसे बड़े कुतुब यानी ये कुतुब आलम। कुतुब आलम यानी कि ये बड़ा छोटे से तो मुराद नहीं होती, जी, जी। उसमें कुछ इख्तलाफ भी हो जाते हैं, तो ऐसा लफ्ज़ तो नहीं बोलूँगा जी। कि कोई तनकीद करे। जी, जी, जी। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि आप कुतुब आलम हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो मकसद ये है कि बस ये कहूँगा कि कुतुब आलम ये बहुत बड़ा पूरे आलम के कुतुब हैं। जी। यानी कि ये देखिए आप, अच्छा, आपका शजरा कहाँ से है, किस तरीके से है? कौन- इमाम अबू हनीफा हमारे जद्द अमजद हैं, जी। यानी कि शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के। जी। जी तो आप ये चिश्ती कादरी जो इस तरीके के जो सिलसिले चले हैं, हाँ, उनमें से किस सिलसिले से हैं आप? ये चिश्तिया सिलसिले में, यानी कि हज़रत अब्दुल, अब मैं इनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि हज़रत कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस के पीर व मुर्शिद अब्दुल हक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जी। शेख आरिफ शाह अब्दुल हक, जी। हज़रत शमसुद्दीन तुर्कपानी पति, अच्छा, फिर साबिर पाक साबिर मिल जाते पाक, फिर कुतुब हज़रत बाबा फरीद गंजेशकर, फिर हज़रत बख्तियार काकी, फिर बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। वहीं जाकर सरकार दो आलम से मिल जाता है ये हैं। जी, सिलसिला। जी। तो जी। अब मेरे पास भी एक शजरा है, हाँ। वो भी बिल्कुल इसी की तरह से कड़ी जुड़ती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जी थोड़ी देर बेशक में। बेशक मैं लेके घूमता हूँ साथ में, जब भी दिल करता है उसको पढ़ लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके जो मैंने ख्यालात देखे और सुने, उससे मैं बड़ा शादाब मैं आपसे बहुत खुश हूँ कि इस उम्र में इस जज्बे के साथ आप खानकाहों और दरगाहों में हाजिरी कर रहे हैं और सूफीज़म को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। और ये जज्बा मैं दुआ भी करता हूँ आपके लिए शादाब साहब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए। आमीन। क्योंकि सूफीज़म से जुड़ने का मतलब जो है, सूफीज़म का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ इंसानियत है, कोई मज़हब नहीं। जी, कोई फ़िरका परस्ती नहीं, कोई फ़िरका मज़हब परस्ती नहीं। नहीं। यही वजह है कि तमाम दरगाहों पर वलियों पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक नज़र आते हैं, कहीं कोई फसाद नहीं। जब दरगाहों से आप बाहर निकलते हैं तो कोई हिंदू बन जाता है, जी। कोई मुसलमान बन जाता है, कोई सिख बन जाता है। लेकिन जब कुतुब आलम साहब जब किसी खानकाहों में और दरगाहों में आते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ इंसान नज़र आता है, कोई मज़हब नहीं।
तो आप और यही सूफीज़म है। तो मैं शादाब मियाँ आपको भाई ये कहूँगा कि आप जिस इज़म पे चल रहे हैं तो ये इंसानियत का इज़म है। और बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जी शादाब भाई, मैं आपसे कहूँगा कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ये देखना हो कि अल्लाह हमसे राज़ी भी है नहीं, खुश भी है या नहीं, तो ये देख लो किसी इंसान के लिए आपके दिल में नफरत तो नहीं। अगर किसी इंसान के लिए नफरत है तो समझ लो खुदा तुमसे दूर है, तुम खुदा से दूर हो। तो बाबा फरीद का यही मैसेज है और यही सूफीज़म का मैसेज है, यही मतलब है। इलेक्शन हो, काम पर ओहदे मिले, काम पर जीत हो, वो चीज़ जब तक नहीं आएगी मैं समझूंगा अभी हम बहुत पीछे हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल कि सूफीज़्म जो हमारे देश में फैला था, ठीक है, तो उसमें खानकाहों का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे क्यों ख़त्म होता चला गया? जी बस जब देखिए, जब बिगाड़ आता है तो वो सब जगह आता है। मान लो अगर कश्मीर में बर्फ़ पड़ जी तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो सूफीज़्म है, अगर हमें आगे इस पर चलना है, इसको समझना है, ठीक है, तो हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? हमें वापस से किताबों की तरफ लौटना पड़ेगा या हमें खानकाहों की तरफ लौटना पड़ेगा सूफीज़्म को समझने के लिए? जी, सूफीज़्म को समझने के लिए तो जो है किसी बुजुर्गों की सोबत भी ज़रूरी है जी, और किताबों का मुताला। हज़रत, मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे जाने की। अच्छा जी, तो आप कुछ फरमाए जाते वक्त मुसलमानों को भाई या मियां पूरी- शादाब, आपसे तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप जिस जज्बे से काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है और उसको मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को। और इंसानियत के लिए कोई पैगाम? जी, तो भाई सबसे ये कहूँगा कि सबसे मोहब्बत करें अगर घरों में बरकत चाहते हैं। जी, और ये सब चीज़ें जो है, देखिए जब कुदरत ने एक निज़ाम बनाया था, जैसे लोग कहते हैं ज़माना बदल गया, लेकिन कुदरत नहीं बदली। जी, कुदरत ने एक निज़ाम बनाया था कि जब जैसे सूरज, चाँद, हवा, पानी ये थोड़ा ही बदला है, तो इसलिए कुदरत के कानून भी नहीं बदले हैं। जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले तो आपको दूसरे को इज्जत देनी होगी, बुजुर्गों ने फरमाया है। बिल्कुल। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में खैर और बरकत है तो लोगों से लोगों को लुटाना और खिलाना होगा, अच्छा ढंगा सलूक, जी अच्छा सलूक अच्छा रखना। सलूक करना होगा। और उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली आए तो आपको सबसे मोहब्बत करनी होगी। अगर ये चीज़ें हैं, जब तक ये चीज़ें नहीं आने की, आपके घर में खैर और बरकतें कैसे आ जाएंगी, कैसे सुकून मिल जाएगा? आप सबका अच्छा सोचिए, आपके घर में अच्छा होगा। आप सबका भला करिए, आपका भला होगा। आप सबसे प्यार कीजिए, आपको प्यार मिलेगा। बेशक, आप बेशक। माल उठाइए, आपको माल मिलेगा। ये बिल्कुल। कुदरत का नहीं, कुदरत ने एक निज़ाम बनाया, जैसे गेंद आप जैसा फेंकेंगे वो आप ही के पास आ जाएगी। इसी तरह जो है जब आप जैसा सोचेंगे वही चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ें आप पे आएंगी। आप लोगों से मोहब्बत करेंगे, आपको मोहब्बतें मिलेंगी। आप नफरत करेंगे तो नफरतें मिलेंगी। आप तो ये है। और अपने वतन के बारे में, सबके बारे में, और इसके लिए और ख़ास तौर से हमारे आजकल जो मैं देख रहा हूँ, हमारे वतन के अंदर ही वो नशा बहुत हो चुका है। पहले तो लोग, नशा तो शुरू से है लेकिन बीड़ी सिगरेट होके तक था, जी, जी, लेकिन आज जो है स्मैक, शराब और पता नहीं क्या क्या, ये भी एक अजाब है हमारे देश के हर ऊपर देश जो को। नौजवानों को खोखला बना रहे हैं। हाँ, तो इसे अगर आप नहीं पीते तो आपका ये, आप बेफिक्र न रहिए, बल्कि आप इसमें काम कीजिए, उन लोगों को समझाइए, उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, छुटवाने की राय दीजिए, मशवरा दीजिए, उनकी कोशिश करिए। घर घर बर्बाद हो रहे हैं और बस यही कहूँगा, और इससे बचें। अच्छा, ये सब आपके चाहने वाले हैं? जी, सभी ये दरबारों के चाहने वाले हैं, यहाँ आते हैं, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं बुजुर्गों से। ये हरियाणा से है। अच्छा, सब आप हरियाणा से आए हुए हैं? जी जी। फिर हरियाणा में भी बहुत सारी दरगाह हैं, हांसी में है, तो उधर भी मेरा जाना होगा। जी
तो बहुत जल्दी मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो हजरत मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा ठीक, बहुत तबीयत खुश हुई आपसे मिलके शादाब भाई। आप जल्दी जल्दी आया कीजिएगा, बहुत जी अच्छा लगा अब आपको। मैं निकलूँगा और पानी। आपके इस मिशन को, जो सूफीज़म के मिशन को लेके चल रहा है, उसमें मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जी अब मैं यहाँ से पानीपत निकलूँगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो पानीपत में जितनी भी दरगाह है वो करने के बाद वाह वाह अम्बाला। वाह वाह।